देखिए, हमारी डीएसपी साहब से बात हो चुकी है, हमने पूरे अकाउंट की तफसील दे दी है। जी देखिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। पिछले 5 महीनों से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली है, इसलिए प्लीज आप जैसे ये फाइल पहुंचती है अब डीएसपी साहब को बोलिए कि जल्द से जल्द इस पर साइन करें ताकि इनकी सैलरी रिलीज हो। जी मेहरबानी करें। हाँ जी, ये लीजिए, ये फाइल सीधा डीएसपी साहब तक पहुंचनी चाहिए। सैलरी मम्मी जीते को मैसेज करके बताती हूँ। इसमें कहा है, हम वहां होते तो हम भी यही करते। अब तक तो कुछ किया नहीं। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? हमने नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट जरा हटिए आप पीछे। हेलो, हाँ जी, मंगलदीप ज्वेलर्स हम बोल रहे हैं, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। अब समझ क्या रखा है आपने हमको? हम क्या चोर है, डकैत है, नेता है, मालिया है जो आपका सारा पैसा उड़ा के लेके जाएंगे यहाँ से? हाँ, अरे फोन कर करके परेशान करके रख दिया आपने। तकादे पे तकादा किए जा रहे हैं आप। एक बात कान खोल के सुन लिए, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगले हफ्ते ही। और जो पुराने 2 सोने के कंगन है ना, उसका भी हिसाब एकदम रफा दफा कर देंगे हम, एक साथ इकट्ठा। हमारी सैलरी हो रही है ना 5 महीने की। हाँ जी। हाँ बाबा, मिल रही है सैलरी 5 महीने की एक साथ। तो एक काम कर, तू लखनऊ आ जा, तेरे उधार लिए हुए पैसे भी दे दूंगी और तुझे लखनऊ भी घुमा दूंगी। कंफर्म। अमा नहीं कहा होता है, देखें हम आप नहीं सो पाते हैं गर्मी में, इसलिए आपके लिए एसी बुक किए हैं, एकदम बढ़िया वाला। हवा ऐसी जैसे बर्फ के तूफान में हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हो, एकदम सनसनाती ठंडी ठंडी हवा ऐसे फर 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 करके लगेगी मुंह पे। बता रहे हैं अगले हफ्ते आ जाएगा आपके लिए। अरे नहीं कर रहे हैं फिजूल का खर्चा, पत्नी है हम आपके, इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। पतिदेव देखिए, एसी अगले हफ्ते आएगा तो आएगा बस, और कुछ नहीं सुनना है हमें बस। हम यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। कौन लिखेगा? हेलो आर्यन, हेलो अनाया, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं। वी वॉन्ट जस्टिस। बाप रे, लगता है प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। क्या हुआ? हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कार्टून्स मूवीज एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स हंसते हैं हम पर, हमारी सोशल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये सब हमारी मॉम डैड की वजह से हुआ है। हमें अपने पेरेंट्स के खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट एंड डिस्टरबेंस का केस लिखवाना है। क्या? एक मिनट, ये बड़े बड़े शब्द आपने सीखे कहाँ से? हाँ तो संविधान कहता है हमारा, अपना अधिकार जानना हर देशवासी का कानूनन हक है। तो संविधान में साइज भी तो लिखा होगा ना कि कौन से साइज के देशवासी को ये अधिकार है। धान जितने तो है ये बच्चे, इनको संविधान क्या खाक पल्ले पड़ेगा? संविधान की इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता। तुम भी अभी पौधे जितनी हो बेटा। एक मिनट, आर्यन और अनाया, आप पहले अच्छे से हमें एक्सप्लेन कीजिए कि आपके मॉम डैड ने किया क्या? ओके, तो हम पूरी बात बताते नहीं, करके दिखाएंगे। एंड आई एम श्योर कि ये देख के आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि हमें भी नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसलिए आपको करके दिखाना जरूरी है। तो दिखाओ फिर। एक्शन तो कहिए। एक्शन। ये लो तुम्हारी चाय। कुछ बात करनी है मुझे। क्या? मुझे 200 रुपीज चाहिए। क्यों चाहिए 200 रुपीज? आईब्रोज बनवानी है। ठीक तो लग रही है आईब्रो। अरे ठीक है, अभी 2 दिन में रावण जैसी दिखने लगेगी। क्या पता रावण भी तुमसे अच्छा दिखता हो। क्या क्या बोला? कुछ नहीं, 2 दिन के बाद देख लेंगे। क्यों? अभी सुबह ही तुमने शेव किया था ना? तुम्हें करनी है तुम भी कर लो। अब मेरी बात साफ साफ सुनो, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारी ये शक्ल देखनी पड़ती है, और उसमें से भी आधी जरूरतें तुम्हें तो वेस्ट ऑफ मनी लगती है। हर्ट हो चुकी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे इस घर के काम करने की सैलरी चाहिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? अपने ही घर में काम करने का कोई भला सैलरी लेता है? मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे सैलरी दो।
वरना वरना क्या? वरना हसीना दीदी अपना फोन दीजिए तो। हाँ एक मिनट मैडम सर, आप क्यों तकलीफ ले? बेटा ये मेरा फोन है। थैंक यू। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ, मुझे सैलरी दो, नहीं तो क्या? नहीं तो मुझे सैलरी दो, वरना मैं घर की ऐसी कीमती चीजों को तोड़ती रहूंगी। दिमाग खराब है बस तुम्हारा। बस 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 हम आप दोनों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ गए। अब आप दोनों घर जाइए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और हम प्रॉमिस करते हैं कि 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू थैंक यू दीदी। दीदी। पुष्पा जी, जी मैडम सर। जरा बुलाइए इनके माँ बाप को। जी मैडम सर। और मेरा फोन। पुष्पा जी 14 मेगापिक्सल का कैमरा था, मस्त सेल्फी आती थी। संतू, ए संतू देखो, रोना नहीं गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे। अभी तो सैलरी तो मिल रही है ना अपने को, हाँ तो उसमें से एकदम बढ़िया वाला ले लेना फोन, 28 मेगापिक्सल का ले लेना। हाँ उसमें तो और अच्छी आएगी सेल्फी। फिर हमारी भी खींचना सेल्फी। टूट गया तो नया खरीदेंगे, नया ले लेंगे हम। गिर जाएंगे हम गिर जाएंगे। जी बताइए दोनों, क्या माजरा है? अच्छा भाई साहब आप शुरू कीजिए, पहले बताइए। छींक आ रही है? आई थी, कई साल पहले आई थी, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। आपको भी सर्दी की प्रॉब्लम है, मुझे भी है। आप ना डेली सुबह उठ के प्राणायाम किया करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। संतोष जी आप जरा खुलकर समझाएंगे? देखिए हम खुल के बताते हैं। कई साल पहले हम इन्हें इनके घर पे शादी के लिए देखने गए थे। इन्हें देखते ही घर वालों ने हमसे पूछा कैसी है, अच्छी है, अच्छी है। तभी हमें छींक आ गई, अच्छी। घर वालों को लगा कि हमने कहा अच्छी है, हमारे मुंह में लड्डू ठुसा दिया, बिठा दिया मंडप में, करा दी शादी। और हमारे साथ जो हुआ वो कौन बताएगा? मैडम जी पैरों में साड़ी अटक गई थी, मुंह के बल गिर पड़े इनकी अम्मा के पैर में। रिश्तेदारों को लगा कि बहू पैर छू रही है, कुछ बोलने समझने की नौबत आती उसके पहले आर्यन पेट में। अब आप ही बताइए, देखिए हमको ध्यान से। हमको देखकर आपको नहीं लगता कि हम इनसे बेहतर पार्टनर डिजर्व करते हैं? बेटा मोबाइल और जीवन साथी की यही तो समस्या है। हमेशा हमको यही लगता है कि थोड़ा और रुक जाते तो इससे बेहतर मिल सकता था, बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह। नालायक थोड़ा और रुक जाता ना तो कई गुना बेहतर बहू मिल सकती थी उसको, मगर नहीं। चुप रहिएगा आप बताइएगा। अरे इनसे पूछिए मैडम जी, सारी प्रॉब्लम इन्हीं को है। सैलरी मांग रही हैं, कहती है कि हर महीने जो ये घर का काम करती हैं उसकी इन्हें सैलरी चाहिए। अब आप ही बताइए मैडम जी, अपने घर का काम करने के लिए कोई सैलरी मांगता है क्या? हाँ काम करेंगे तुम्हारे घर में और सैलरी मांगने जाएंगे पड़ोस के घर में। मैडम जी बात सैलरी की नहीं है, बात आत्मसम्मान से जीने की है। क्यों छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें इन पतियों का मुंह देखना पड़ता है? क्यों हर वक्त हर जगह हर बात पर पैसों के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ता है? और ऊपर से पति को हमारी कोई वैल्यू नहीं। आप बताइए, आप औरत है ना? सोचना क्या है, औरत ही है ये। मैडम औरत घर संभालती है, बच्चे पालती है, घर का ख्याल रखती है, फिर भी इनके काम को काम और हमारे काम को फर्ज क्यों कहा जाता है? और ऊपर से इन मर्दों को हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आपको चलेगा ऐसा पति? चलेगा। 2 लप्पड़ लगाएंगे खींच के उसके मुंह पे और उसके मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। सही है,
एकदम सही है करिश्मा मैडम। सही है क्या सही है? अपने पति को डरा के धमका के रखती है, चाहती है कि दुनिया के सारे पति भी डरे से में रहे। अच्छा पुष्पा जी, हम डरा के रखते हैं। आप चुप रहिए, आप बोलिए। मैडम जी देखिए, अगर हम घर में माली रखते हैं तो महीने का 1500 रुपए लेता है, कुक रखे तो महीने के 2000 रुपए लेती है, और कपड़े बर्तन वाली उभे महीने के 1000 रुपए लेती है, और हम घर का सारा काम करते हैं फ्री में। आईब्रो बनवाने के लिए 200 रुपए मांगे ना तो कहते हैं फिजूल खर्ची करती है। ये पूरी दुनिया में अपने काम से पहचाने जाते हैं और हम कुछ भी कर लें, हाउसवाइफ की हाउसवाइफ। मैडम जी आप बताइए कि इसके आगे हमारी कोई पहचान नहीं है? अरे लेकिन पहचान चाहिए क्यों? क्या इतना काफी नहीं कि तुम्हारा अपना एक घर है और उस घर की तुम मालकिन हो? हाँ मालकिन, जिस घर के नेम प्लेट के आगे भी इनका नाम लिखा हुआ है। हर छोटी मोटी चीज के लिए भी ना, दूध वाले तक को हमको बोलना पड़ता है भैया हम कल इनसे पूछ कर बताएंगे, हम उस घर के मालकिन। अपने जेब खर्च के लिए भी ना इनके पर्स से पैसे चुराने पड़ते हैं और हम ठहरे मालकिन। अरे तो वो तुम हो वो चोर जो मेरे पर्स से पैसे चुराती हो? हम पैसे चुराएंगे जब तक हमारी सैलरी की शर्त नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। हम पैसे चुराएंगे 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 चुराएंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि आप दोनों के रिश्ते को जरूरत है तो थोड़े से तालमेल की, एक दूसरे को समझने की। आप लोग सॉरी मैडम सर, पर जिस अकड़ से ये चिंतन भाई साहब यहाँ से निकले ना, हमें नहीं लगता उनको इनकी बिल्कुल भी चिंता है। अगर हम होते इनकी जगह हम धरना पे बैठ जाते। और तब तक नहीं हिलते जब तक ये चिंतन नाक रगड़ते हमारे सामने नहीं आता और इनका सैलरी वाला बात नहीं मानता। रिलैक्स करिश्मा सिंह, हमने ये थाना खोला है ऐसे मैटर्स को सुलझाने के लिए, और वैसे भी ये इनका फैमिली मैटर है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। काउंसलिंग करके इनका केस सॉल्व करिए। फैमिली मैटर था मैडम सर, अब थाने का मैटर है ये। और क्या गलत बोल रही है ये? हर घर में ये टोपागिरी चल रही है। मतलब औरत रात दिन एक कर दे अपना घर संभालने में, बदले में अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पति के सामने हाथ पसारना पड़ता है। अम्मा बंद हो जाना चाहिए ये सदियों से चलता आ रहा रूढ़िवादी मानसिकता। इसके खिलाफ तो आवाज उठना ही चाहिए। करिश्मा सिंह, अब कौन सी बात कहाँ ले जा रही हैं? ये कोई पहला कपल है जिनके बीच प्रॉब्लम हो रही है? अरे पति पत्नी के बीच ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मैडम सर आपको कैसे पता? आप तो अभी भी अपने लिए लड़का ढूंढ रहे हो। हमारा मतलब है कि हर मसले का हल धरने पर बैठना नहीं होता। देखिए मैडम सर, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, और आज हमने ये बात एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से नहीं कही, बल्कि एक आम महिला, एक हाउसवाइफ की हैसियत से कही। इसके लिए धरना होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह। अगर दिमाग हो तो ये मसला बातचीत करके भी हल किया जा सकता है। कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप अपने तरीके से हल कीजिए, हम अपने तरीके से निपटेंगे। चॉइस इनका है, या तो अपनी प्रॉब्लम का आपके सामने सत्संग करेंगी, या फिर हमारे साथ आके अपने उस टेढ़े पति को सीधा करेगी और उसको सबक सिखाएंगी। जय हिंद मैडम सर। हमारे लल्ला के तो नसीब ही फूटे हैं। मैडम जी हमको लगता है वो मैडम जी सही कह रही हैं। मुझे भी यही लगता है, करिश्मा मैडम सही है। और आप पुष्पा जी, आपको क्या लगता है? मैडम सर, हम आपके साथ हैं। आप भला गलत कैसे हो सकती हैं? मगर चिंता हमें करिश्मा मैडम की हो रही है। पता नहीं अब कौन सा नया प्रपंच रचाने वाली है। मेरा फोन। हेलो, जय हिंद मैडम सर।
अब जी मैडम सर, जैसे आपने कहा था पूरी डिटेल निकाली चिंतन पांडे की, पूरी सोशल साइट स्कैन की है। इनकी पोस्ट की हुई फोटोज और अपडेट्स को देखकर तो यही लगता है कि बहुत शरीफ इंसान है, बस थोड़ी शौकीन टाइप है। हफ्ते में 2 बार पार्लर जाता है मसाज करने के लिए। ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ चिल करते, फिल्म्स देखते, इन शॉर्ट अपनी लाइफ एंजॉय करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ओह, ये तो मेरे ही भाई निकले। नहीं 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 मैडम सर, आपको नहीं, अभी के लिए इतना ही। हाँ जी मैडम सर, जय हिंद। कहाँ है हसीना मैडम? कहाँ है हसीना मैडम? देखो बिल्लू जी, ऐसे ही बहुत सारा काम पड़ा है, अब आप शुरू मत हो जाना। ये मियाँ बीवी की लड़ाई ना थाने में भी लग गई है। वही तो अगर मैंने शादी कर ली और मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो आपको मुझे अंदर करना पड़ेगा। नहीं, हसीना मैडम को ये सब रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा। मैं बिना लिखा पढ़ी के शादी का रिश्ता नहीं लूंगा। अबे बिल्लू, एक बात बता। हाँ? तेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? अबे चड्डे, पूरी शिद्दत के साथ अगर कोई प्यार करेगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। हाँ, बट प्यार सच्चा होना चाहिए, जैसे मेरा और इस थाने का। तेरे जैसा नहीं, जहाँ से परफ्यूम की सुगंध आई वहां चल दिए टुच्चू। अबे तू भी नहा लिया कर कभी, अब तो खुला घूम रहा है। हो गया आप दोनों का। सनी तुम बताओ, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अरे मैंने सुना है कि इस थाने में एक नया केस आया है। किसी बीवी ने अपने ही घर पे काम करने के लिए अपने ही पति से सैलरी की डिमांड की है, और इसी केस के चलते करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में फिर से ठन गई है ना? देखो, इसको भी पता चल गया। अब तो बताओ हसीना मैडम कहाँ हैं? हसीना मैडम बाहर गई है काम से, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओह, तो थोड़ी देर क्या करे? चड्डे, तुझे मेरा जूता बहुत पसंद है ना? प्यार बढ़ाते। चड्डे, अबे हाथ छोड़। चड्डे, प्यार बढ़ाते। अरे किसी और के साथ बढ़ाना। अरे हाथ छोड़ मेरे यार। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लेके रहेंगे अपना अधिकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। पुष्पा सिंह, हेड कांस्टेबल, लखनऊ महिला पुलिस थाना। आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं। पुष्पा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस धरने को लेकर? देखिए, हम जो कुछ भी कहेंगे ना, एक महिला होने के नाते कहेंगे, ना ही कि पुलिस स्टाफ। हाँ, इसलिए हमारा कहा, बस इसे हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी समझिएगा, ऑफिशियल नहीं। जी हाँ, नारी शक्ति। जी जी। आप शांत हो जाइए। हम कह रहे थे, ये तो एक दिन होना ही था ना। एक बात बताइए हमको, गृहिणी होती क्या है? नहीं बताइए ना, गृहिणी होती क्या है? गृहिणी मतलब बीवी। गृहिणी रीढ़ की हड्डी होती है। जी बिल्कुल। माने जैसे इंसान बिना रीढ़ के हड्डी चल नहीं सकता, वैसे ही कोई भी घर बिना गृहिणी के चल नहीं सकता। मगर गृहिणी को कोई महत्व देने को तैयार ही नहीं है ना, देख रहे हैं ना आप। हाँ, नारी शक्ति। नारी शक्ति। मैडम और कुछ? इसीलिए एक गृहिणी का सब्र का बांध टूट गया और मन का आंदोलन बाहर आ गया। देखिए करिश्मा सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर? देखिए, बहुत हुआ सम्मान। अब इन नारियों को इनके काम का मुआवजा मिलना चाहिए, इनके आत्मसम्मान से इनको जीने का हक मिलना चाहिए। एक नारी होने के नाते हम ये कहेंगे, बाकी हमारा ड्यूटी, हमारा पहला प्राथमिकता है। तो जैसा कि आपने सुना, व्यक्तिगत रूप से यहाँ की महिला पुलिस भी मानती है कि राधा सही कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक गृहिणी होने के नाते आत्मसम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब सिर्फ देखना यह है, ये धरना क्या रंग लाएगा, क्या होगा इस केस में आगे। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर न्यूज का एक ही अड्डा, मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। नारी शक्ति। हेलो। हाँ जी। अजी, ये क्या उत्पात मचा दिया आप लोगों ने? मेरी वाइफ ने खाना बनाना बंद कर दिया है, सैलरी मांग रही है। कहाँ से? जी हमारी बात सुनिए, सब ठीक कर देंगे हम। हाँ, सब ठीक कर देंगे। हेलो जी, बोलिए, सुन रही हूँ। पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी मैडम। हर कोई घर बैठ के बच्चे संभालेगा, खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा, तो कमाएगा कौन मैडम? कमाई नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं तो देश नहीं, देश नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो ये देखिए फिर 40 कर दी गधे के बच्चे ने। एक मिनट। हेलो। हाँ जी। हाँ, अरे आप पहले शांत हो जाइए, हम सब ठीक कर देंगे ना। हाँ, विश्वास रखिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं आप हमको? आप हेलो। जी सर,
हाँ सर, हमें आपकी बात बिल्कुल सुनाई दे रही। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। ये सब क्या हो रहा है मिस मलिक? पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, फोन पे फोन आ रहे हैं, पब्लिक, प्रेस, मीडिया सब पीछे पड़े हैं। किस किस को जवाब दूं? आधी औरतें धरने पर बैठी हैं और आधी औरतों ने घर का काम करना बंद कर दिया है। आदमियों को घर और बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, पूरी वर्किंग मशीनरी ठप पड़ी है। हो क्या रहा है ये? सर प्लीज काम डाउन। आई अश्योर यू आई विल गेट दिस अंडर कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल, ओके? यू शुड बी मिस मलिक, वरना पूरा डिपार्टमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, वो जो आपको फाइल भेजी थी सैलरी से रिलेटेड, उसका कुछ हुआ? सर 5 महीने से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली, अगर आप साइन कर देते तो। ऑफिस जाऊंगा तो साइन करूंगा ना, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अभी नाश्ता बना कर हटा हूँ, अब यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि वाइफ कहाँ है। दूसरी औरतों के साथ धरने पे बैठी है। दीदी, आपने हमसे झूठ कहा था। आपने झूठा प्रॉमिस किया। क्या? हाँ, आपने कहा था 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं, उल्टा और बढ़ गई। हमारे मम्मी पापा पहले से और भी झगड़ा कर रहे हैं। हम आप पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर देंगे। क्या? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसका मतलब होता है कि पता है। ये सिखाया किसने तुम्हें? करिश्मा दीदी ने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.